वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम् गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरे निरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। इस वर्ष 27 फरवरी को है, उस दिन गुरुवार दिन है। तो जो महाशिवरात्रि व्रत है यह फाल्गुन कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मनाया जाता है। हमारे सनातन धर्म में जो समय की गणना है, काल को जो हम लोग मुहूर्त निकालते हैं, वह ज्योतिष शास्त्र से हम लोग समय की गणना करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र यह सुनिश्चित करता है कि जो शिवरात्रि व्रत है वह फाल्गुन कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि है उसी दिन भगवान शंकर की पूजा की जाती है। वैसे हमारे ज्योतिष की दृष्टि से चतुर्दशी तिथि के स्वामी जो है भगवान शंकर जी ही हैं, इसलिए हम उस दिन उनकी पूजा करते हैं। फिर आता है कि जैसे हमारे एक महीने में 2 पक्ष होता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। आप लोग भी जानते हैं अंधेरा और मजोरा जिसको बोलते हैं। तो शिवरात्रि जो है कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। कृष्ण पक्ष जो है हर महीने के जो है प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक, फिर प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक 2 पक्ष होते हैं। और हमारे ज्योतिष शास्त्र के दृष्टि से 27 नक्षत्र होता है और प्रत्येक दिन एक एक नक्षत्र अपना भोग करके अपना समय व्यतीत करता है। जैसे कोई अगर बालक का जन्म होता है तो उस बालक का हम लोग जाकर के पंडित जी से नामकरण कराते हैं। पंडित जी, इस बच्चे का आप कोई मुहूर्त देख करके कोई नामकरण कर दीजिए। तो पंडित जी पंचांग को खोल करके और देखते हैं कि बच्चे का किस नक्षत्र में जन्म हुआ है। उस हिसाब से पंडित जी उस बच्चे का नामकरण संस्कार करते हैं। तो एक नक्षत्र में 4 चरण होता है, 4 वर्ड होते हैं। जैसे अश्विनी नक्षत्र होता है, उसके चूचे चोला 4 अक्षर होता है। अगर अश्विनी नक्षत्र में अगर किसी का जन्म होता है तो इस अक्षर से उस बच्चे का हम नामकरण करते हैं। जैसे 9 चरण का एक राशि होता है, लेकिन 27 नक्षत्र में जो है एक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो 27 नक्षत्र हुआ। और 27 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 होता है, जिसको हम लोग रुद्राक्ष की माला 108 धारण करते हैं और धारण करके अपने शरीर को शुद्ध बनाते हैं। तो जो 108 भगवान शंकर का रुद्राक्ष होता है वह साक्षात नेत्र है, रुद्र का अक्षर, इसलिए उसे हमको लोग रुद्राक्ष बोलते हैं। तो जो महाशिवरात्रि व्रत है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हम लोग मनाते हैं। तो इसका 3 अंग होता है महाशिवरात्रि व्रत का। एक तो होता है उपवास, दूसरा होता है शिवार्चन और तीसरा होता है रात्रि जागरण। जब हम भगवान का उपवास करते हैं तो हमारी तन की शुद्धि होती है, और जब हम भगवान का शिवार्चन करते हैं तो हमारी मन की शुद्धि होती है, और जब हम रात्रि में जागरण करते हैं तो हमें आत्म साक्षात्कार होता है। इसलिए किसी भी उपवास के 3 अंग है। जैसे हमारा शिवरात्रि व्रत है, इसका भी 3 अंग है। पहला, उपवास हम रहते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध होता है, जो भी हमारे शरीर में विकार होता है, जो उदर जनित रोग होते हैं, सब ठीक हो जाता है। फिर हमारी मन की शुद्धि होती है। फिर रात्रि में हम जब बैठ करके भगवान का चिंतन करते हैं तो आत्म साक्षात्कार करते हैं, सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, जीवन का क्या उद्देश्य है।
तो इस तरह उपवास के 3 अंग हैं। फिर आता है जो पहला हमारे शिवरात्रि व्रत में पहला शिव शब्द है। तो आइए हम सब जानते हैं कि शिव का क्या अर्थ होता है। तो शिव में 3 अक्षर है, पहला है स है, फिर व है, फिर ई है। तो जो शिव में अगर हम ई की मात्रा को हटा लेते हैं तो केवल शव बचता है, जिसको हमारे हिंदू धर्म में शव का कोई अर्थ नहीं है। शव हम लोग बुरे कर्मों में गलत जगह उसका प्रयोग करते हैं। जब उसमें ई की मात्रा लग जाती है तो वह शिव बनता है। तो ई जो है वह पार्वती स्त्री का सूचक है। तो कहीं भी अगर भगवान शंकर रहते हैं तो वहां पार्वती जी अवश्य रहती है। तो उस शव में जब ई जुट जाता है तो शिव बनता है। जब ई को हम लोग हटा लेते हैं तो शव बनता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, वह अनर्थ हो जाता है। तो जब उसमें ई आ जाता है तो उस शिव शब्द की सार्थकता हो जाती है, जिससे हम लोग भगवान शंकर का बोध करते हैं। तो जहां भी भगवान शंकर हमारे रहते हैं वहां पार्वती जी अवश्य रहती हैं। इसीलिए हम भगवान को अर्धनारेश्वर भी बोलते हैं। फिर आती है रात्रि। तो शिवरात्रि वाले दिन हम विशेष करके रात्रि की जो पूजा होती है उसकी प्रधानता है। रात्रि में 3 पूजा होती है भगवान शंकर की। एक सूर्यास्त के समय, फिर मध्याह्न में होती है, फिर प्रातः काल। इस तरह भगवान शंकर की हम लोग 3 पूजा करते हैं। विशेष रात्रि में ही इसकी पूजा की जाती है। हम उसको उपवास रख करके, फास्टिंग रख करके रात्रि में भगवान का हम पूजन करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं। उस दिन जागरण करते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं, जिससे हमारा तन मन धन सभी प्रकार की शुद्धि होती है। किसी भी अगर व्रत को हम करते हैं तो उसमें हमारे शास्त्रीय दृष्टि यह होता है कि जब हम उसमें उपवास करते हैं तो उपवास का अर्थ होता है कि उप समीपे तिष्ठति यशसः उपवासः। जिसके लिए हम उपवास करते हैं उस दिन हम उसका होकर के रहें। जैसे हम शंकर जी के लिए उपवास करते हैं तो उस दिन हम पूरा दिन ही भगवान का संकीर्तन करें, पूजा करें, पाठ करें, तब तो उस व्रत की सार्थकता होती है। हम लोग बिल्कुल इसके विपरीत करते हैं। जिस दिन हम लोग को फास्टिंग करना होता है उस दिन बहुत सारे काम आ जाते हैं और उस दिन हम लोग बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें बना करके खाते ही हैं कि आज तो हमारी फास्टिंग है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। शास्त्र कहता है कि उपवास हम करें, फास्टिंग करें तो हम जिसके लिए भी कर रहे हैं उसका होकर के करें। ये ना कि अच्छी अच्छी पूड़ी बना ले, सब्जी बना ले, अच्छी दाल बना ले और बना करके खा लिए और बोले कि हम तो फास्टिंग में हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उपवास का अर्थ होता है कि उप समीपे तिष्ठति यशसः उपवासः। जिसके लिए हम यह व्रत किए हैं उसको हम अपने शरीर को कष्ट दें, उसके लिए हम अर्पित कर दें उस दिन, तो उपवास की सार्थकता होती है। फिर भगवान हम शंकर को रुद्र कहते हैं। रुद्र का अर्थ होता है दुखम द्रायतीति यशसः रुद्रः, जो दुखों को द्रवीभूत कर दे, हटा दे। नेत्र हम लोग कहते हैं। जैसे भगवान शंकर को हम लोग त्रिनेत्र भी बुलाते हैं। जो तीसरा नेत्र है भगवान शंकर का, वह रुद्राक्ष जो हम लोग बोलते हैं उसी कहा जाता है। तो जो महाशिवरात्रि व्रत है वह साल में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाया जाता है। इसकी 2 विशेषता है। एक तो भगवान शंकर का उस दिन विवाह हुआ है और दूसरा इसका कारण यह होता है कि जो लिंग की जो प्रादुर्भाव है, उत्पत्ति है, उसी दिन हुई है। जो निर्गुण निराकार लिंग की उत्पत्ति होने के कारण उस दिन हम लोग उस पर्व को धूमधाम से मनाते हैं। और दूसरा कारण यह होता है कि उस दिन भगवान शंकर का विवाह होता है। जब भगवान शंकर जी का विवाह होने के लिए पूरी धूमधाम से जब तैयारियां हो जाती हैं तो पूरी जिम्मेदारी
लक्ष्मी जी को दी जाती है कि लक्ष्मी मैया जा करके भगवान के विवाह का पूरा श्रृंगार आप इकट्ठा करिएगा। लक्ष्मी जी जाती हैं तो प्राचीन काल में कोई भी वस्तु नहीं मिलता है, तो आकर के लक्ष्मी जी बताती हैं, तो भगवान जी बोलते हैं कि जा करके तुम नाग को निमंत्रण दे देना कि उस दिन आकर के वो हमारे शरीर में लिपट जाएंगे। उसी तरह जब वस्त्र का अभाव होता है तो भगवान बोलते हैं कि जा करके मृगचर्म लेते आइएगा। जो हमारा सेंट क्रीम इत्यादि की जो आवश्यकता पड़ती है तो भगवान बोलते हैं कि जहाँ शमशान भूमि में चिता जलती होगी उसका राख लेते आना और उसी को हम लगाएंगे। इसलिए कहा जाता है चिता भस्मालेपः गरलमसनं दिक्पटधरो। तो उस तरह भगवान शंकर का उस दिन विवाह होता है और कई प्रांतों में तो शिवरात्रि वाले दिन लोग भगवान शंकर की बारात भी निकालते हैं और धूमधाम से उनकी पूजा करते हैं। तो इस तरह भगवान शंकर जी का विवाह उस दिन संपन्न होता है और भगवान अपने भक्तों से बोलते हैं कि जो भी भक्त उस दिन अगर हमारी पूजा अर्चना वंदना करता है उसका जो तीनों ताप है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तीनों ताप इस पूजा करने से उसका नष्ट हो जाता है। जैसे हम कोई भी उपवास करते हैं तो उपवास का 3 ही होता है। एक तो हम उस जिसके लिए उपवास करते हैं वह उस दिन हम पूरा ही अपने शरीर को कष्ट देते हैं, फास्टिंग रहते हैं। और दूसरी होती है कि हम उस जिसका भी व्रत करते हैं उस दिन उसकी पूजा करते हैं। और तीसरी यह होती है कि उस दिन हम उस रात्रि में जाग करके उस परमात्मा का हम स्मरण करते हैं, पूजा करते हैं, चिंतन करते हैं। तो जो उपवास करने से तन की शुद्धि होती है और पूजा करने से मन की शुद्धि होती है और जागरण करने से हमारा आत्म साक्षात्कार होता है। तो हमारे हिंदू धर्म में जितने भी पर्व त्योहार होता है, जो भी समय की गणना होती है, काल की गणना है, वह ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से किया जाता है। ज्योतिष एक गणना शास्त्र है जिससे हम लोग गणना करके पर्व और त्योहार मुहूर्त का निर्धारण करते हैं कि इस महीने में यह पर्व होता है, इस महीने में यह शुभ कार्य के लिए मुहूर्त बनता है। तो ज्योतिष एक गणना शास्त्र है। तो ज्योतिष जो है अपने गणना के अनुसार यह निश्चित करता है कि जो महाशिवरात्रि व्रत है यह साल में फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को मनाई जानी चाहिए, क्योंकि उस दिन भगवान शंकर का विवाह संस्कार हुआ है। इसलिए ज्योतिष कहता है कि उसको हम लोग शिवरात्रि के नाम से उसकी हम लोग पूजा करें, उसकी वंदना करें, उसकी अर्चना करें। क्योंकि किसी भी अगर उपवास या किसी भी त्योहार को जब हम करते हैं तो हमारे अंदर उल्लास आती है, खुशी आती है। जैसे कहा गया है कि सत्यम शिवम सुंदरम। शिव क्या है? तो वह सुंदर है, सत्य है। फिर उसका दूसरा अर्थ करते हैं कि सच्चित आनंद जो है परमात्मा है, क्या है? वह सुंदर है। तो जब जो सुंदर हमें वस्तु दिखाई देती है तो जो भी सुंदर दिखाएगा तो उसमें से हमारे जो पाप है, बुराइयां हैं, जो भी हमारे मन में विकार है वह स्वयं निकल जाता है। कोई भी अगर चीज हमें प्रिय दिखाई देती है, सुंदर दिखाई देती है तो उसमें द्वेष की भावना खत्म हो जाती है। तो उस तरह जो सत्य शिव सुंदर जो है, जो शिव है सत्य है, सुंदर है। इस तरह जो शिव जो है, शिव में भी ई की जो मात्रा है वह स्त्री सूचक है। जैसे कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां भी नारी की पूजा होती है वहां भगवान साक्षात स्वयं रमण करते हैं, आ जाते हैं। तो इस तरह जो शिव शब्द है, शिव में भी ई की मात्रा है। जब उसमें ई की मात्रा जुट जाती है तो वह एक शिव शब्द का बोध हो जाता है
जो कल्याण मंगल सूचक होता है। अगर उसमें हम ई की मात्रा हटा लेते हैं तो वह शव बच जाता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इसलिए उसी से हम लोग भगवान को अर्धनारेश्वर कहते हैं। कई जगह आप सब देखे भी होंगे कि आधे हिस्से में भगवान शंकर जी रहते हैं और आधे हिस्से में पार्वती जी रहती हैं। तो उसी से हम लोग भगवान को अर्धनारेश्वर भी कह के बुलाते हैं। तो जो ई की मात्रा जुड़ती है तो उसमें सब होता है। फिर हम बताना यह चाहते हैं कि जो शिवरात्रि की उत्पत्ति है, आप सब तो जान ही गए कि उस दिन भगवान शंकर का विवाह हुआ है और जो शिवलिंग है उसकी निराकार रूप में प्रादुर्भाव हुआ है। फिर इसका नियम क्या होता है, इसको कैसे करना चाहिए, इस विषय में हम आप सबको बताना चाहते हैं कि जो शिवरात्रि वाला जो दिन होता है उस दिन हमें उपवास रहना चाहिए। उस दिन हम कोई भी अगर अन्न जल अगर न ग्रहण करें तो सबसे उत्तम माना जाता है। फिर एक शास्त्र कहता है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शास्त्र यह भी कहता है कि अगर हम कोई भी अन्न जल लिए बिना अगर स्वस्थ नहीं रह सकते हैं तो कुछ हमें आहार लेना चाहिए, जो सात्विक आहार हो, जैसे फल हो या कोई ऐसा सात्विक आहार हो जिससे हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का तनाव, आलस्य, प्रमाद सब ना उत्पन्न हो। तो हमें सात्विक प्रसाद लेकर के उस दिन हमें भगवान की उपवास करनी चाहिए। दूसरा यह होता है कि उस दिन हम जाकर के शिव मंदिर में भगवान को जल चढ़ाएं, उनकी पूजा करें। भगवान को हम जल क्यों चढ़ाते हैं, इसकी क्या कारण है? जैसे हम लोग जल चढ़ाते हैं, इसका कारण यह होता है कि जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन से कालकूट विष की उत्पत्ति हुई थी। जब समुद्र मंथन हो रहा था तो 14 पदार्थ निकले थे। उस 14 पदार्थ में कालकूट विष भी निकला था। तो जब कालकूट विष की उत्पत्ति हुई तो सभी जगह त्राही त्राही मचने लगी कि भाई इसका क्या होगा, कौन इसको धारण करेगा। सभी देवता लोग भ्रमित हो गए। लोग आपस में विचार करने लगे कि इसकी क्या उपयोगिता है, इसको कौन धारण करेगा। फिर जाकर के देवताओं ने सभा रखी और सभा में देवताओं ने यह निश्चय किया कि जाकर के हम लोग भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि कालकूट जो विष है इसका कोई स्थान बतलाए, इसको हम कहाँ सुरक्षित रख सकें जिससे इस पृथ्वी पे किसी भी प्रकार की अमंगल ना हो सके। सभी देवता जाते हैं और जा करके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यह जो कालकूट विष है इसका कोई स्थान बतलाइए। भगवान बोलते हैं कि लाओ उस जो कालकूट विष है उसको मैं पान कर लेता हूँ, कहीं रखने से तो उसकी अनिष्ट की ही प्राप्ति होगी, इसलिए उसको मैं अपने शरीर में समावेश कर ले रहा हूँ, उसको मैं पान कर लेता हूँ। जब मैं पान कर लूंगा तो कोई भी इस पृथ्वी पे किसी प्रकार की अमंगल नहीं होगी। तो जो है कालकूट जो विष है भगवान उसको पान कर जाते हैं, पी जाते हैं। जब भगवान पी गए तो वह जो विष था भगवान को काफी शरीर में उनको उत्तेजित करने लगा, परेशान करने लगा। भगवान तांडव करने लगे। जो तांडव आप सब सुने होंगे, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलीवलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डम निनादवट डमर वयम चकार चंद तांडवम तनो तुनः शिव शिवम। तो जब भगवान उसका पान किए तो भगवान के शरीर में उत्तेजना आ गई, भगवान परेशान हो गए। भगवान जब परेशान हो गए, तांडव करने लगे, तो भगवान मन में विचार किए कि इसका क्या उपाय हो सकता है, क्या कारण हो सकता है। तो पार्वती जी वही बैठी थी। पार्वती जी कहती कि प्रभु वहां समुद्र है, जाकर के आप उसमें समावेश हो जाए, जाकर के उसमें आप स्नान कर लें, क्योंकि जब आप जल में जाएंगे तो आपके शरीर में शीतलता आएगी।
जब शीतलता आएगी तो आपका जो शरीर है वह शांत हो जाएगा। भगवान